गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चेंज हो जाए और हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस आपके पास गिवन है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में 4 आइटम आते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जनरल रिजर्व और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। और एसेट साइड में 3 लॉस आते हैं, लाइक ऑलरेडी अपियर गुडविल, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसके अलावा जो है आपके पास पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। तो ये अगर आपके पास गिवन है और प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज हो जाए तो पार्टनर्स इनको क्या करते हैं, अपनी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। बट अगर आप इन रिजर्व को और इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरी तरह से इनका बैलेंस जीरो हो जाएगा। फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपने पूरा वर्कमैन पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया तो कल को जो है आप लोगों के पास में वर्कर से रिलेटेड क्लेम्स को पूरा करने के लिए कोई रुपया ही नहीं बचेगा। क्लियर है ना। तो ना ही इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई तो उस लॉस को कवर करने के लिए कोई रुपया ही नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पूरा ही फंड जो है वो अपनी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अगर आप इन फंड को भी चाहते हैं कि हमारे पास रह जाए और जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वे भी जो है सेटिस्फाई हो जाए, तो हम इस चीज़ को जो है कैसे जो है कर सकते हैं। इसके लिए एक बीच का रास्ता भी है कि अगर इन पार्टनर्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहे तो पार्टनर इन्हें क्या कर सकते हैं, अपनी गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप एक क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जैसे कि आप अपनी क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ABC नाम के 3 पार्टनर हैं और उनकी जो ओल्ड रेशो है वो 4:3:3 है। उन्होंने अपनी नई रेशो को जो है वो 7:2:1 में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है और नीचे लिखा हुआ है कि पार्टनर इन्हें बांटना नहीं चाहते हैं। उस केस में आप इनकी जर्नल एंट्री पास करिए। जर्नल एंट्री क्या होगी कि पार्टनर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए बेटा सिंपली 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। तो हम स्टेप 1 पे काम करते हैं। तो सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं। अगर ओल्ड में से न्यू पूरा घट गया तो इट्स मीन वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और ओल्ड में से न्यू नहीं घट पाया, माइनस में आया, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो सबसे पहले ए का शेयर देखते हैं। ए का जो ओल्ड वन हिस्सा है वो है हमारे पास 4:10। तो 4/10 किया, क्योंकि 4:3:3 है ना। तो 4/10 किया और उसका जो नया हिस्सा है वो है 7/10। तो 4/10 में से 7/10 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस का 3/10 आया। इसका मतलब माइनस आ रहा है तो ये व्यक्ति गेन कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बी का शेयर निकालते हैं। बी का जो हिस्सा है वो पुराने वाला हिस्सा जो है वो 3/10 है और जो नए वाला हिस्सा है वो 2/10 है। तो 3 में से 2 गया, इसका मतलब 1/10 आ रहा है। ये व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सी के शेयर पे आते हैं। सी का जो पुराने वाला हिस्सा है वो 3/10 का है और नए वाला जो हिस्सा है वो 1/10 का है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1/10 में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब ए गेन कर रहा है, बी और सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। तो पहले हम स्टेप नंबर 1 को जो है फॉलो करेंगे। कर लिया आप लोगों ने। अब आ जाइए अपने स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे और इस वर्किंग नोट में एक छोटा सा प्लस का और माइनस का जो एक गेम है वो आप खेलेंगे। अब आप कहेंगे सर ये प्लस माइनस का क्या गेम है, अभी बताता हूँ। जो लायबिलिटी साइड के चारों आइटम है उनको आप प्लस में डाल दीजिए। अब लायबिलिटी साइड के 4 आइटम में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। चलिए, एक आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपके पास 50 है, प्लस में आ जाएगा। एक आपके पास में जनरल रिजर्व है प्लस का आइटम है।
जनरल रिजर्व है 20,000 प्लस में आ जाएगा। इसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्लस का आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो 30,000 रुपीज का आ जाएगा। ये थे प्लस के आइटम, प्लस में डाले क्योंकि प्रॉफिट था। और अब लेते हैं हम लॉस के आइटम। लॉस के आइटम हमारे पास 3 हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको माइनस में ले जाइए, तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास 40,000 के हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके पास 50,000 रुपीज का है। और इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी अपीयर गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल जो है वो 60 की है। क्लियर है? एक देखिए एक वैल्यूड गुडविल भी होती है। अगर क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है और आप सभी को गेनिंग सैक्रिफाइस में बांट रहे हैं, तो वैल्यूड गुडविल को भी आप यहाँ पे लिख के और सीधा प्लस में जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, वैल्यूड गुडविल प्लस में जोड़ना है और ऑलरेडी अपीयर गुडविल को माइनस में जोड़ना है। ठीक है, तो हालांकि हमारे पास वैल्यूड गुडविल नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इधर का टोटल बना बेटा 2 लाख रुपीज का, और इधर का टोटल बना 1,50,000 रुपीज का। क्लियर आप सभी को? तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 लाख और 150 में जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, प्लस 50,000। क्लियर है? तो 50,000 रुपीज आपके पास में एक अमाउंट निकलती है प्लस माइनस से, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आपने ये यहाँ पे अपना सेकंड स्टेप जो है वो पूरा कर लिया है, ये आपका सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब थर्ड स्टेप आपके पास आता है जो है जर्नल एंट्री का। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। याद रखिएगा, इस केस में जो जर्नल एंट्री होगी उसमें गेनिंग पार्टनर्स को तो डेबिट किया जाएगा। जैसे ए गेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट को तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, और हम क्या करेंगे, बी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट, और सी जो है उसकी कैपिटल को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे इस तरीके से। अब ये आपकी एक सिंगल एंट्री पास हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ओनली द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, एक सिंगल एंट्री पास कर रहे हैं। पहले गेनिंग सैक्रिफाइस निकाला, प्लस माइनस किया, एक अमाउंट निकाला 50,000 रुपीज। अब इस 50,000 को ABC में डालेंगे। हमेशा याद रखना कि गेनिंग पार्टनर डेबिट होना है अगर आंसर प्लस में आया है तो, और सैक्रिफाइस वाले क्रेडिट होंगे। मतलब ए जो है वो गेन कर रहा है, बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है, तो इसलिए इस एंट्री को पास किया गया है। अब ए की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय, वो 3/10 के लिए गेन कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 15,000 आता है, तो ए को हम 15,000 के लिए डेबिट करेंगे, और बी और सी को कितना देंगे, बी को देंगे 50,000 का, वो 1/10 के लिए सेक्रीफाइस करना था 1/10। इसका मतलब कि हम 5,000 रुपीज जो है वो बी को देंगे। अब सी को कितना देंगे, सी को जो है 50,000 का 2/10, मतलब कि हम जो है 10,000 रुपया यहाँ पे सी को देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है ये पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास कर दी जाएगी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस एंट्री को पास करने से ये जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जो ये लॉस थे ये एज इट इज हमारे पास बच जाएंगे। और कल को जो है हमें जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उन बैलेंस शीट में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एज इट इज आपको दिखेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर बांट दिए होते तो इनका बैलेंस वहाँ पे 0 हो गया होता। तो इस चीज़ पे जो है आप लोगों ने काम करना है। बेटा इसमें ना एक छोटी सी चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि आंसर जो हम ये प्लस माइनस कर रहे हैं उसमें आंसर प्लस में आने की बजाय माइनस में आ जाता है। जैसे कि सपोज करें हमारे जो लाइबिलिटी के आइटम थे वो एज इट इज उनमें कोई चेंज नहीं है, डेफर्ड 40 का है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको हम चेंज करके 2 लाख ले लेते हैं। पहले कितना था, 50 था ना, अब इसको हमने 2 लाख ले लिया, और गुडविल भी ऑलरेडी अपीयर सेम है। तो जब हम इधर का टोटल देखते हैं तो ये अपने पास 3 लाख रुपीज बन गया। देख पा रहे हैं? अब देखिए माइनस में है 3 लाख और प्लस में है 2 लाख रुपीज। तो हमारे पास में माइनस में है 3 लाख और प्लस में कितना बेटा 2 लाख रुपीज, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज पे कंसंट्रेट करिए
कि माइनस वाला ज़्यादा है, तो एंड में जो आंसर आया वो माइनस में आ गया, मतलब 1,00,000 रुपीज़ किस में आ गया बेटा, माइनस में आ गया है 1,00,000 रुपीज़। क्लियर है, प्लस में नहीं आया। तो उस केस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि जब आंसर प्लस आता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइस क्रेडिट होता है ना। लेकिन अगर आंसर माइनस में आ जाए तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर दीजिएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैसे बी और सी, तो अब बी और सी को डेबिट किया जाएगा, मतलब बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे जो क्रेडिट किया जाएगा वो एज कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। अब सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर गेन करने वाले पार्टनर्स को कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पे जो बी की कैपिटल है वो कितने से डेबिट होगी, वो 1/10 गुना में 1,00,000 रुपीज, मतलब कि ये 10,000 रुपीज से डेबिट किया जाएगा। सी जो है वो 1/10 इंटू में हमारे पास में बेटा ये 2/10 था हमारे पास, ठीक है, तो ये 2/10 इंटू में 1,00,000 रुपीज, तो इसका मतलब ये 20,000 से डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पे जो ए को मिलेगा वो ए को यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 3/10 मल्टीप्लाई बाय द 1,00,000 रुपीज। तो इस तरीके से इसको 30,000 रुपीज जो है दिए जाएंगे और ये पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे पास की जाएगी। तो अगर आंसर माइनस आता है तो जर्नल एंट्री में सैक्रिफाइस टू गेनिंग होगा, और आंसर प्लस में आता है तो उस केस में हमारे पास एंट्री में गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से जो है आपने इन क्वेश्चन को पूरा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।